तो फाल्टा की जंग के लिए दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए। तारुफ करा दें कि घोष जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, गौतम लाहिरी जी वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही एहतशामुल हक जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। किया जी, पहला सवाल आपसे ही। अभिषेक बनर्जी का बीच चुनाव वो बयान याद आता है जहां उन्होंने कहा था फाल्टा जीतने के लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे। क्या इस चुनाव में उनको जवाब मिलेगा बीजेपी से? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के इस गढ़ में लोकसभा सीटों के लिहाज से अगर देखें तो उनकी लोकसभा सीट पर सिर्फ एक विधायक बीजेपी का इस बार जीत पाया है, इतने प्रचंड लहर के बावजूद भी। सबसे पहले एक चीज बता देते हैं आपको आयुष जी की भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक की संख्या आज तक है या 21 मई तक है वो है 207 और 24 मई के बाद ये 208 हो जाएगी, क्योंकि फाल्टा में जो ये पुष्पा जहांगीर जो जिनका अभी बत्ती गुल हो गया, जिनको वो दिख नहीं रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का नाम से वो डर के इंटरव्यू छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब इतना दहशत मचा के रखे थे, ये दहशत चला गया है। तो हमने जो चुनाव के दौरान कहा था कि भय आउट भरोसा इन, मतलब भय जो है डर आउट हो गया, भरोसा इन हो गया। तो ये फलता की जो जनगण है, वहां के माताएं हैं, उनपे उनके नजर में आपको दिख रहा है, उनके बातों से स्पष्ट नजर आ रहा है कि वहां पर चुनाव होने नहीं दिया गया। वहां पर जो तृणमूल या अभिषेक बनर्जी का जो पुराना जो हैबिट है, आदत है कि वोट चोरी करने की, लोगों को डराने की, धमकाने की, तो ये वो पैतरा वहां पर कस रहे थे 29 अप्रैल को। तो उसके बाद फलता की जो माताएं हैं, बहनें हैं, जनगण है, वो बाहर आके खुद कहा है, जिसके वजह से। क्या जी, दो सवाल है छोटे छोटे। पहला, अब जी, तक आज तक कमल खिला नहीं है फाल्टा में, हालांकि कई विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां कमल नहीं खिला था, आप लोगों ने जीत दर्ज की। लेकिन दूसरा सवाल है, इस प्रचंड लहर में भी जब आपके 207 विधायक जीते, उसके बावजूद भी डायमंड हार्बर की जो सीटें मैं देख पा रहा हूं, डायमंड हार्बर पर तृणमूल कांग्रेस जीती है, 7 गछिया है, वहां बीजेपी के विधायक है, फाल्टा वैकेंट है। बिष्णुपुर सुरक्षित सीट के बावजूद टीएमसी यहां जीती, महेश ताला, बजबज, मेती बुरूज, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां टीएमसी का कब्जा इस चुनाव में भी हुआ है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर बस एक विधायक आपका जीतकर आ पाया है। कैसे लग रहा है आपको कि बीजेपी यहां फाल्टा में फतह कर लेगी? तृणमूल का जो हिसाब था, आप अगर डेमोग्राफी देखेंगे तो मेटिया बुरुज बोलिए या बिष्णुपुर बोलिए, तो हर जगह में उनका जो दुधेल गाय का कोर वोट बैंक है, उन्होंने जाके वोट दिया है। अगर आप 80 में से जो विधायक है, उनमें से भी 80 में से 80% जो जिस असेंबली में जीता है तृणमूल ने, वहां पर मुसलमान जो अधिक है वहीं पर जीते हैं। तो फलता में 70% हिंदू है और आज तक जहांगीर के दहशत से ये हिंदू जो है वो बाहर आके चुनाव में वो अपना हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे। 2021 में ये जहांगीर के नेतृत्व में बहुत भयानक यहाँ पर पोस्ट पोल वायलेंस की घटना घटी थी। तो अब जब भरोसा इन है और भय आउट हो गया है, इसी के लिए मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, आप मेरे बात को 24 मई आप मतलब मिला के देख सकते हैं कि 24 मई फलता से जहांगीर गई। तो जैसे हम लोग बोल रहे थे कि 4 मई ममता गई, वहां फलता में भी गई। और दूसरी बात ये, जो भाइपों की बात करें, जो 7-7.5 लाख की वोटों की मार्जिन से जीता था, ये एक मतलब काल्पनिक उपन्यास जैसा है। कहीं कहीं उनको वोट मिला था 93%, कहीं पर 90%, एवरेज में जिसको 90-92% वोट मिला था। आप 2029 के चुनाव में देखेंगे, ये भाइपों का जो साम्राज्य है या राज क्या भी बोलेंगे, वो भी यहां से चला जाएगा। उनका भी सुपरा सब डायमंड हार्बर से हो जाएगा। ठीक है एहतशाम जी, वो अभिषेक बनर्जी का जो बयान मैंने कहा कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे फाल्टा जीतने के लिए, क्या लग रहा है कि ये 21 तारीख को जो चुनाव हो रहा है वो 10 जन्म के बराबर होगा टीएमसी के लिए अपना गढ़ बचाने के लिए? सबसे पहले आयुष जी, हम केआरडी को बधाई देंगे इस प्रचंड जीत की 207 सीटों को, इसलिए कि लोकतंत्र का महापर्व में जनता ने जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अब जिस हिसाब से फाल्टा की जो बात है, देखिए सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता बहुत बड़ी ताकत होती है और जनता किसे चुनता है ये समय समझ लीजिए 21 तारीख को अपने मत के द्वारा जब वोट देंगे और 24 तारीख को रिजल्ट जब होगा, इसलिए अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आपने देखा पश्चिम बंगाल का परिणाम क्या हुआ है, तो हम समझते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि जनता खासकर अभी देखिए जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में है हमारे विपरीत है। इस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस
तृणमूल कांग्रेस के मतलब लोग जो है बहुत नाराज है। तो आप देखिए ये 24 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो हो सकता है कि अगर जनता हमें जनादेश देगी तो मैं स्वागत करूंगा। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, जनता जनार्दन होती चलिए है। एहतशाम जी, आपको भी लग रहा है कि टीएमसी का यहाँ पर वजन नहीं, यानी टीएमसी कमजोर दिख रही है फाल्ता में। गौतम सर जरा एक बार समझाइएगा, फाल्ता की लड़ाई इतनी अहम क्यों हो गई अग्नि परीक्षा की तरह शुभेंदु अधिकारी के लिए भी? और दूसरा जो पुष्पा वाला टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया जहांगीर के लिए कि पुष्पा को हम निपटाएंगे, पुष्पा का इलाज करेंगे, बंगाली भाषा में उन्होंने कहा है, उसका संदेश क्या था फाल्ता के वोटर्स के लिए? आयुष जी, 4 मई का जो रिजल्ट आया था वो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का गढ़ में ममता बनर्जी को हराया था। ये दूसरी एक लड़ाई है जिसे अभिषेक बनर्जी का गढ़, जिसको वो डायमंड हार्बर मॉडल बोल के प्रचार करते थे। तो ये सबसे बड़ी एक चुनौती है कि अगर यहाँ पे भाजपा जीत गई तो जो अभिषेक बनर्जी का जो डायमंड हार्बर मॉडल जिसको लेके गर्व करते थे वो गर्व ध्वस्त हो जाएगा। दूसरी बात यह कि फाल्टा ऐसे एक जगह है जहां से सबसे ज्यादा मार्जिन अभिषेक बनर्जी को मिलता था, 60% के ऊपर। तो ये जगह अभी जो है, जैसे हम बंगाल में चुनाव में भी देखा, जिस तरह का लोग चुनाव का दिन कोई हिंसा नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इस दिन 21 मई को कोई भी हिंसा नहीं होंगे, ठीक ठाक चुनाव होंगे, लोग भयभीत होकर रहित होकर चुनाव में वोट डालेंगे। अभी जो बंगाल का जो माहौल है, पॉलिटिकल माहौल है, इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चुनौती शुभेंदु के लिए नहीं, बहुत बड़ा चुनौती अभिषेक बनर्जी के लिए है, कैसे अपना किला को बचाए। 60% बोल रहे थे कि आज की 70-30, मैंने देखा था कि 60-40 इस जगह पर जो हिंदू मुस्लिम है। अगर हिंदू ध्रुवीकरण होता है कोई चांस नहीं है तृणमूल कांग्रेस इसको बचा पाएगा। इसी तरह गौतम सर, मैं मीता जी भी जुड़ गई हैं कांग्रेस से, उनसे भी सवाल लूंगा, लेकिन कांग्रेस इसमें कितना डेंट कर पाएगी? खास करके जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या ये टीएमसी की मुश्किल बढ़ाएगा? दोनों जो उनके विधायक हैं वो भी मुस्लिम ही हैं। देखिए, पहली बात तो ये मीता जी, है एक छोटा सा सवाल इसी पर गौतम जी से एक सवाल छोटा सा। गौतम सर, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा टीएमसी के लिए, मुस्लिम वोटर्स का एकजुट रहना? नहीं, ये निश्चित तौर पे बहुत ही एक बड़ा, मैंने पहले ही कहा कि अभिषेक बनर्जी के लिए चुनौती है। जिस तरह का सीधा उनका गढ़ में जाके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जैसे उसको चैलेंज किया, वो लगता है कि उन्होंने मार्जिन, यानी कि ममता का गढ़, ममता का किला गिरने के बाद अब अभिषेक बनर्जी के सामने भी उसी स्तर की चुनौती है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती जी भी है। मीता जी, कांग्रेस यहाँ सिर्फ चुनौती बढ़ाएगी टीएमसी की या लड़ाई में भी है? देखिए, कांग्रेस इस बार 20 साल के गैप के बाद 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट फील्ड कर चुके हैं 20 साल के बाद। तो ये इन इटसेल्फ वाज अ मैसेजिंग टू द पीपल ऑफ बंगाल दैट वी आर सीरियस अबाउट बंगाल। दूसरी बात ये है कि ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा ये चैलेंज है अभिषेक बनर्जी के लिए। ये डायमंड हार्बर मॉडल बोल के जो मॉडल वो सेल करते थे, मार्केट करते थे डिफरेंट जगह में, जिस मॉडल में एक भय का और फियर का जो इंटिमिडेशन का जो पॉलिटिक्स है उनका एक कल्चर रहता था, तो वो मॉडल के को ऊपर ये चैलेंज है। तो अभिषेक बनर्जी को अपना घर बचाना है। हम लोग कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं खेलते। हम लोग मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं, हिंदू कैंडिडेट दिए हैं, वो बात है नहीं। हम लोग वहां पर जाएंगे, अपनी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे, और पीपल जो लोग हैं वो अपनी जनादेश देगा। पर यहाँ पर चैलेंज शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी के लिए है, क्योंकि ये डायमंड हार्बर के अंदर है। अभिषेक बनर्जी कांग्रेस के लिए चुनौती क्यों नहीं है मीता जी? पहले ही सरेंडर कर दिया क्या आप लोगों ने फाल्टा में? नहीं, कांग्रेस तो पूरी, देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि 20 साल की गैप के बाद हम लोग फिर से अपने संगठन के ऊपर काम कर रहे। अब हम लोग अलायंस में नहीं लड़ाई लड़ रहे, ना टीएमसी के साथ, ना लेफ्ट के साथ, ना जीतने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव में तो हम लोग फिर से देखिए, इस बार अगर आपने देखा कि हमारी टोटल रिप्रेजेंटेशन रहा है डिफरेंट ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स में, हम लोग पहले 0 से शुरू किए थे, हम अभी 2 में है। अभी ये बात भी मत भूलिए कि 2016 में बीजेपी भी 3 विधायक में थे और तब कांग्रेस के पास 44 एमएलएस था। हालांकि बीजेपी का जो ग्राफ है उल्टा रहा है कि बीजेपी जहां हारती रही है वहां जीतती है, और कांग्रेस के लिए उल्टा रहा है कि कांग्रेस की सीटें कम हो जाती है। इस पर एक छोटा सा
रिएक्शन बीजेपी से किया जी आपका। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि जब चुनाव हुए थे उस दौरान हमने देखा कि 60 बूथों पर कहीं टेप लगाने का आरोप लग रहा है, कहीं इत्र लगाने का आरोप लग रहा है। इस चुनाव में ऐसा क्या बदल जाएगा, क्योंकि भारी सख्त सुरक्षा के बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति वहां दिख रही थी तो बदलेगा क्या इस बार 21 तारीख को? देखिए, मेरे ख्याल से चुनाव आयोग इस बात पे जरूर गौर करेगी कि जहां पर जैसे हम लोग बहुत दिनों से बोलते आ रहे थे कि अभिषेक बनर्जी के जो डायमंड हार्बर मॉडल है, ये मॉडल मतलब चोरी का मॉडल, ये मॉडल घोटाले का मॉडल है। और आपको याद रहेगा कि जब कोविड के दौरान सारा प्रदेश में जब ये कोविड के वैक्सीन दिए जा रहे थे, ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे को प्रमोट करने के लिए डायमंड हार्बर मॉडल का उन्होंने आविष्कार किया, जिसमें सिर्फ एक ही लोकसभा क्षेत्र में वो उपलब्ध करवा रहे थे, मतलब जहां पर तृणमूल कांग्रेस की संसद है, वहां पर कोविड की वैक्सीन, कोविड के लिए अलग चिकित्सा, ये प्रमोट करने के लिए दिए जा रहा था। देखिए, उनका पार्टी है, वो कैसे उनको पार्टी को कांग्रेस आपकी टक्कर में है, सीधे उनकी टीएमसी से ही आपकी लड़ाई है बस? कांग्रेस तो यहाँ पर इररिलेवेंट है ऑब्वियसली। यहाँ पर हमारी टक्कर सिर्फ वो जो पुष्पा, वो जब अपने आप को पुष्पा बोलते थे, वो फुसपा हो गए हैं। तो और जो डीजे बजाने की बात कर रहे थे भाईपो बनर्जी यानी कि अभिषेक बनर्जी, उनका तो डीजे नहीं, उनका पूरा पार्टी का 12 बज चुका है। तो ये 12 नहीं, अब 1 2 3 4 सब बजाएंगे, लेकिन कायदे से, गणतांत्रिक उपाय से वहां के लोगों को इतना चुनाव आयोग से हमारा ये विनती है कि उनको गणतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का सही मौका दीजिए। कोई इतर ठीक है मीता जी, इस पर जवाब आपका। दूसरा सवाल ये भी है इसमें, राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन को लेकर सवाल उठाए थे, ममता बनर्जी को समर्थन उन्होंने दिया, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि डायमंड हार्बर का जो मॉडल था वो बहुत अच्छा मॉडल नहीं था, यानी कि लोकल लेवल पर कुछ तो ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से टीएमसी हार गई। राहुल गांधी जी ने बंगाल में आके 6 रैलीज किए, जहां पर वो सिंडिकेट राज से लेके टीएमसी का जो फाइनेंशियल स्कैम्स है, लार्ज स्केल फाइनेंशियल स्कैम्स है, उनके बारे में भी जिक्र किए, और टीएमसी का जो गुंडा राज है उनके बारे में भी बताया उन्होंने। वोट चोरी का जहां पर सवाल है, पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ये एक इलेक्शन हुआ है जहां पर वोटर लिस्ट फाइनलाइजेशन होने के पहले इलेक्शन हो गया और इलेक्शन का रिजल्ट भी आउट हो गए। अभी तक 27 लाख लोग जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से बाहर गया है, और उनके साथ और कुछ जवाब दीजिए किया जी। 34 लाख केसेस। मैं मीता जी से ये कहना चाहती हूँ, मैं मीता जी से कहना चाहती हूँ, 34 लाख आप किसको सुप्रीम कोर्ट पे जाइए ना, ये तो ममता बनर्जी से पूछिए कि जानबूझ के वो सुप्रीम कोर्ट के पे गई, और सुप्रीम कोर्ट से ही इलेक्शन हुआ, कैसे चुनाव आयोग नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। के बारे में राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था, सीटें आपने जीता है, तो वो के बारे में नहीं। आपका जो प्रत्याशी जो जीते है, उनको बोलिए कि वो फिर रिजिग्नेशन दे दे। अगर आपको लगता है एक बात मुझे डिबाट करने दीजिए, इसे जीत हार की कोई आयुष जी, केरला में वोट चोरी कोई लिंक नहीं है, केरला में कितना, केरला में सिर्फ 9 लाख लोगों का नाम कटा गया, यहाँ पर 91 राहुल गांधी पप्पू है और पप्पू ही रहेंगे। अरे जो 4 बार बोल रहे हैं, पप्पू और फीकू के, अगर आप पप्पू और फीकू के लेवल में डिस्कोर्स को लेके जाना चाहते हो तो मेरे पास भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं कि आज मैं भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज कर सकती हूँ। अगर आप पप्पू वर्सेस फीकू के बारे में बात करना चाहते हो तो हम भी कर सकते हैं, पर बात वो नहीं है। केरला में 9 लाख लोगों का नाम काटा गया, बंगाल में 91 लाख, और लेकिन डू योर मैथ मैडम, डू योर मैथ, 9 लाख वर्सेस 91 लाख, हमारे जो नेतृत्व है, हमारे कैसे केरला के साथ तुलना कर सकते हो वेस्ट बंगाल का? आप अपना मैथ तो कर दीजिए, अरे आप अपना मैथ तो कर दीजिए। विदेश को पसंद है, उनको फंड कहाँ से आते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात पहले बताइए ना, ब्राजीलियन मॉडल का नाम 22 बार वोटर लिस्ट में आ जाता है और आप लोग कुछ नहीं करते। चोरी हुई है, वो क्या एक्सीडेंटल इंक्लूजन था? चलिए ठीक है मियां जी, ठीक है मीता जी, किया जी, ठीक है। एहतशाम जी, मेरा सवाल आपसे है, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इलाज करेंगे हम, तो पुष्पा झुकेगा या नहीं पाल्टा में? फिर देखिए, ये झुकेगा रुकेगा ये तो फिल्मी वाली डायलॉग है, हाँ, लेकिन ये सारा श्रेय जनता के ऊपर में जाता है, इसलिए बताया जनता तो बेहद नाराज बताई जा रही है कि पिछली बार चुनाव में जिस तरह से परिस्थितियां हुई हैं उससे जनता बहुत आक्रोशित बताई जा रही है।
मैंने तो स्पष्ट रूप से हमारे प्रवक्ता बीजेपी को हमने बधाई दी कि आपके जीत पे मैंने मुबारकबाद दिया और कहा कि हम लोग अभी विपक्ष में, हमारे पश्चिम बंगाल की जनता बैठाए, हम विपक्ष में बैठेंगे, हो सकता है हमारे में अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, उसको हम दूर करेंगे। और जनता, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनार्दन जनता होता है। तो आने वाले दिन में 21 तारीख को जो फालसा में पुष्पा वाली बात नहीं है, वो सब डायलॉग है, डायलॉग पर नहीं, लोग काम पर विश्वास करेंगे। ठीक है गौतम सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। हम देख रहे हैं कि योगी मॉडल की तरह कई सारे सख्त फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो लाउडस्पीकर की आवाज की बात की जाए, सड़क पर नमाज रोकने की बात की जाए, बुलडोजर एक्शन की बात की जाए, या कानून व्यवस्था में सख्ती की बात की जाए। क्या आपको लगता है कि एक बेंचमार्क है वोटर्स के पास फाल्टा में कि ये चीजें जो है हो सकती हैं? अब देखिए, फाल्टा मेरे लिए एक दूसरा एंगल है। ये है कि फाल्टा जब कांग्रेस का सरकार था केंद्र में, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया। बहुत बंगाल का डेवलपमेंट डिपेंड करेंगे फाल्टा में, अगर शांति रहेंगे, सही ढंग से चुनाव हो जाए तो फाल्टा डेवलपमेंट बंगाल के लिए बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। इस तरह लोगों को देखना चाहिए। आपने जिस तरह का जो बात कर रहे थे कि बुलडोजर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, ऐसे कानून व्यवस्था में भरोसा करके ही काम करना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, लोगों को डर ना पैदा हो दूसरे, जिस तरह भय रहित हुआ, हर डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। 21 तारीख को वोटिंग, 24 तारीख को नतीजे, और सबकी निगाहें हैं फाल्टा पर, क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी का गढ़ रहा और इस तरह से चुनौती उन्होंने दी है।